मरियम नवाज साहिबा ने इस्तीफों के हवाले से बात की कि जो इस्तीफे नहीं देगा उस रहनुमा के घर का घेराव करेंगे, यानी खदशा कहीं पर मौजूद जरूर है। इस्तीफों के मामले पर भी डेडलॉक कहीं पर दिखाई देता है। एक जानिब वर्कर्स कन्वेंशन में ये मौकिफ अपनाया जा रहा है कि रिक्वेस्ट है आप इसके साथ साथ इस्तीफे दे दें, लेकिन दूसरी जानिब बहुत से हलकों में यह भी बात चल रही है कि घेराव करने की बातें भी हो रही हैं। राना साहब, क्या वाकई घेराव करने की बात की गई है कि घेराव किया जाएगा? तो अगर घेराव करने की बात की गई है तो खदशा भी मौजूद होगा कि कौन कौन इस अमल में शामिल नहीं होगा। देखें यासर, मैं आपको अंदर की बात बता देता हूँ। मरियम नवाज साहिबा को एक रिपोर्ट जाती है, उस रिपोर्ट के मुताबिक कि उनकी अक्सरियत MNA MP ऐसे हैं जो किसी सूरत में इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं होंगे। उसके बाद बाकायदा वहाँ की मकामी क़यादत को, अपनी तंजीम के लोगों को, इनका सोशल मीडिया, इनको कहा जाता है कि आप लोग जो है ज़हनी तौर पर बाकायदा तैयार रखें, और तैयार रहने के बाद आप जिन जिन MNA जो है वो अगर नहीं इस्तीफ़े देते तो उनके घरों का गिराव किया जाए। ये एक प्लानिंग। अच्छा, इनको रिपोर्ट मिल चुकी थी कि इस्तीफ़े नहीं आने। फिर उसके बाद इनको इनके एक बड़े करीबी उस्ताद मोहतरम ने कहा आप इस तरह करें कि इज़्ज़त बचाने के लिए बेहतर है कि इन्हें कहें कि पार्टी के पास इस्तीफ़े जमा करा दें, और पार्टी के पास जब इस्तीफे जमा हो जाएंगे तो वो पार्टी के पास लेंगे, अंदर आगे जब पेश करने की बारी आएगी तो फिर उस हालात के मुताबिक देखेंगे। अब प्लानिंग ये है कि पार्टी के पास इस्तीफे आ जाए, कुछ लोगों के इस्तीफे आ जाए, लेकिन तादाद ये बताई जाए कि जनाब सब के आ गए। मैं आपको ये मुसद्दका इतला दे रहा हूँ जो इनके पास रिपोर्ट गई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 80% अरकान असम्बली इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं है। 80% मुस्लिम लीग नून के, और जिनमें मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ शामिल हैं, जिनमें लाहौर से तलक रखने वाले 2 वफाकी वजीर भी शामिल हैं, जिनमें शेखुपुरा से तलक रखने वाले एक तगड़े MNA जो इस वक्त असम्बली में बड़ी अच्छी पोजीशन पर है, जो जिसे हम कहते थे ना कि 5 प्यारे, वो भी शामिल हैं। मैं ये याद समझा। उसके बाद ये होता है कि जब मरियम को ये रिपोर्ट मिलती है तो मरियम साहब अपने वाले साहब से भी डिस्कस करती हैं। सब तरह डिस्कस करने के बाद फिर फैसला होता है कि अवामी प्रेशर बनाया जाए, और अवामी प्रेशर बनाकर मजबूर किया जाए। उन्हें पता चलता है कि अवामी प्रेशर से भी जब मजबूरी नहीं होगी तो फिर उन्हें यह कहा जाए कि एक छोटे छोटे इस्तीफे ले लिए जाए, लेकर रख लिया जाए। रखने के बाद जो है वो आगे हम कहेंगे आज स्पीकर, देखिए स्पीकर को इस्तीफा जाएगा, बिल मुशाफा जाके इस्तीफा देने वाला वहाँ पहुँचेगा, जाकर बात करेगा, कहेगा मैंने इस्तीफा दिया, तो फिर इस्तीफा क्या सर कबूल होता है। ये भी मंजूर होना भी स्पीकर की जवाबदीद पे है। मैं ये भी आपको के लिए बता दूं। तो उसके बाद जाके होता है, होना क्या है, स्पीकर कोई इस्तीफे नहीं आ रहे, चंद इस्तीफे आएंगे, जब इस्तीफे असल देने की बारी आएगी उससे ये लोग भाग जाएंगे। राना साहब, चौहान साहब ने एक बात ये की है कि दादी को दफनाने के बाद मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज साहब के दरमियान कोई तल्ख कलामी भी हुई है प्लानिंग को लेकर। जी बिल्कुल, ये उनके दरमियान भी हुई है, और चूँकि फयाजुल हसन चौहान ने वो सारी चीज़ें निकाल दी हैं, लेकिन हमारा तो ये कहना है, ज़राए का कहना है कि सिर्फ हमजा के साथ नहीं, ये तलख कलामी जो है ये मियाँ शहबाज शरीफ के साथ भी हुई है। और मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा है उन्हें कि अब इससे ज़्यादा बेड़ा गर्क क्या करना है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो जिस पर मरियम ने कहा है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है और पार्टी मेरे पीछे है, जिस पर वहाँ एक और बड़ी अहम शख्सियत बैठी थी ख़ानदान की, तो उसने ये कहा कि जी पंजाबी में वहाँ पर यह कहा कि जरा बच्चे आए ना उन्होंने भी ख़त्म हो जाएगा। ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ, ये बड़ी है। और दूसरा यासर, आज आपने देखा क्या हुआ है, आपने देखा है कि अवामी लीडर ने क्या किया लाहौर में। अगर बेहतर समझे तो जरा फुटेज चला दें कि आज मरियम साहिबा के इस्तकबाल के लिए आए हुए नून लीगी कारकुन के साथ क्या हुआ है। ये आप जरा देखें, ये कोई तरीके बंदे को नहीं मार रहे, ये नून लीग का कारकुन का, ये देख रहे हैं ये किस तरह मारा पीटा जा रहा है। यानी एक तरफ आप अवामी हमायत का ऐलान करते हैं, दूसरी तरफ आप उनके साथ इंसानों जैसा नहीं जानवरों जैसा सलूक कर रहे हैं। कोरोना से इन्होंने मरना है, कोरोना से इन्होंने बीमार होना है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो जाए, और एक कारकुन जो अपनी लीडर की हिफाजत के लिए बाजू फैला रहा है कि उसको कुछ ना हो, और उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। क्या जमहूरी रवैये ये होते हैं कि एक तरफ आप धमकियां देती हैं जिसने ना दिया तो उसके घर का गिराव भी तैयार हो जाए, दूसरी तरफ आप क्या कर रही है कि अपने ही कारकुन को मार रही है। अब ये जिस कारकुन को मार पड़ी है उस बेचारे का कसूर क्या है, स्क्रीन पे आप देखें, क्या उसका कोई कसूर है? उसका कसूर यह है कि वो अपनी क़यादत को बढ़ा के आगे जाए,
ये है ये, और ये रवैये हैं इनके जमहूरी। अब जिस कारकुन को मार पड़े, बाकी कारकुन किधर जाएंगे? कुछ बेचारे कोरोना के मरीज हो जाएंगे, कुछ इनके रवैयों से हो जाएंगे। या सर यही अलहमरा भी हुआ था, याद है आपको? एक कारकुन नवाज शरीफ साहब का हाथ चूमने गया था, तो उसने हाथ तो नहीं चूमने दिया, लेकिन उसको जितनी मार पड़ी थी वही आज हुआ है। तो ये है हमारी जमहूरियत, और इस जमहूरियत में ये है जमहूरी लोग। क्या मरियम ने रोका? एक दफा भी कहा मोहतरमा ने कि इसको छोड़ दो, ये मेरा कारकुन है? नहीं कहा ना। तो सियासी तर्ज अमल से क्या अवामी रद्द अमल देखने में आएगा? क्या अवामी प्रेशर बन पाएगा? क्या पीडीएम में शामिल तमाम जमातें उनके ऑप्शन पर मुत्तफिक हो पाएंगी? ये कुछ अरसे बाद ही वाज़ेह हो जाएगा।